हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड गीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट एपिसोड 5 के बारे में। इसके बाद सिर्फ एक और एपिसोड बचता है जो कि होगा एपिसोड 6 एंड वो है सीजन फिनाले। तो इस हिसाब से हुआ मून नाइट एपिसोड 5 सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द सीजन। काफी ज्यादा एक्साइटिंग एपिसोड है एंड अगर आप लोगों ने पहले 4 एपिसोड्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उनको चेकआउट करिए। मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिंड कमेंट में भी है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है असाइलम और उसकी शुरुआत कुछ अजीब तरीके से होती है। हम देखते हैं एक वीरान सी जगह है, वहां पे एक औरत चिल्ला रही है एंड फिर सडनली हम वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो हमने इजिप्शियन हिपो गॉडेस को देखा था और जेक, मार्क और स्टीवन दोनों चला रहे हैं एंड सडनली फिर वापस मार्क अब हॉस्पिटल में आ चुका है एंड डॉक्टर आर्थर हैरो उससे कह रहे हैं कि जो भी तुमने अभी तक सोचा था, जहाँ पर तुमको लगा तुम एक सुपर हीरो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जो माइंड है, जो तुम्हारा ब्रेन है, एक पेंडुलम की तरह है। वो नॉनसेंस और सेंस के बीच में झूल रहा है। रियलिटी और फैंटेसी में तुम फर्क नहीं कर पा रहे हो। रियलिटी ये है कि तुम एक मेंटल असाइलम में हो और जो भी तुमने अभी तक देखा था वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। आर्थर हैरो किसी तरीके से यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है मार्क को कि तुम सिर्फ एक मेंटल असाइलम के पेशेंट हो एंड जो भी तुमने अभी कुछ देखा है वो सिर्फ एक कल्पना थी, वो रियलिटी नहीं थी। एंड मार्क के साथ वो एक और चीज डिस्कस करता है कि तुमने यहाँ पे आने से पहले, मेरे ऑफिस में आने से पहले किसी बच्चे के बारे में जिक्र की थी। और मार्क यहाँ पे उठता है, वो हाथ में एक हथियार उठाता है। मार्क का इरादा ये था कि वो डॉक्टर आर्थर हैरो पे हमला करे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आर्थर हैरो सिक्योरिटी को बुला के मार्क को वहां से ले जाते हैं और फिर मार्क को बेहोश कर दिया जाता है। एंड जैसे वो बेहोश होता है फिर से एक बार वही वाला सीन आता है जहाँ पे टोरेट इजिप्शियन गॉडेस को देखते हैं जो हिपो है एंड साथ में स्टीवन अब मार्क के साथ भी खड़ा है। दोनों डर चुके हैं। अब आगे होते हैं कि इजिप्शियन गॉडेस टोरेट बताती है दोनों को कि तुम दोनों एक्चुअली मर चुके हो एंड इस बात को स्टीवन एक्सेप्ट कर लेता है, पर मार्क एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मरे कैसे। बस स्टीवन जानता है कि उसको गोली लगी थी एंड वो यही कहता है कि हाँ हम शायद मर चुके हैं। और फिर टोरेट दोनों का स्वागत कर दिया है डुआर्ट में, जो कि इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड है। जब लोग मर जाते हैं तो यहाँ जाते हैं एंड स्टीवन ये बात सुन के ही समझ जाता है कि जो सामने खड़ी है ये टोरेट है, इजिप्शियन गॉडेस। टोरेट आगे ये भी बताती है कि ह्यूमन माइंड के लिए एक ऐसा रेल्म, एक ऐसी दुनिया करना अनइमेजिनेबल है जहाँ पे वो डेथ के बाद पहुंचते हैं। तो इसलिए जो तुम्हारी लास्ट लोकेशन थी या फिर जो तुम्हारे दिमाग में है वही तुमको जगह दिख रही है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे मेंटल असाइलम दिख रहा है। तो मार्क बताता है एक्चुअली हम दोनों इंसेन है, इसलिए हमको मेंटल असाइलम दिख रहा है। तो जो अभी तक हमारी जिंदगी रही है वो मेंटल असाइलम की रही है, इसलिए जब हम मर चुके हैं आफ्टर लाइफ में ये भी मेंटल असाइलम ही हमको दिख रहा है। जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारी लाइफ रही है, जो हम इमेजिन करेंगे वैसी आफ्टर लाइफ हमारे लिए होगी। अब आगे होता ही है कि मार्क पूरी रियलिटी समझ लेता है, कहता है कि नहीं हम एक्चुअली मेंटल असाइलम में थे, हम मर चुके हैं एंड ये दुनिया है अंडरवर्ल्ड की है। एंड जैसे वो दरवाज़ा खोलता है देखते हैं कि ये सारे के सारे एक शिप पे हैं जो कि अंडरवर्ल्ड ही है, मर चुके हैं, आफ्टर लाइफ है। और ये लोग एक रेगिस्तानी डेजर्ट से गुजरते हुए फील्ड ऑफ रीड्स की तरफ जा रहे हैं, आरू की तरफ, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन इनकी। एंड अगर इनके दिल पे कोई बोझ नहीं होगा तो अपनी आगे की लाइफ पूरे पैराडाइज में या फिर सुकून से गुजारेंगे। तभी टोरेट दोनों के दिल बाहर निकालती है एंड तराजू पे रखती है फेदर ऑफ ट्रूथ पे नापने के लिए। और एक्चुअली फेदर ऑफ ट्रूथ का काम ये है कि अगर इनका दिल सच्चा हुआ, प्योर हुआ, तो फेदर जो होगा, मतलब पंख जो होगा, उससे हल्का होगा। अगर ये इनका प्योर नहीं हुआ, कुछ है इनके दिल में बात, तो फेदर के मुकाबले ये ज़्यादा भारी होंगे इनके दिल। मार्क आगे स्टीवन के साथ ये प्लान करते हैं कि हम नीचे नहीं उतरने वाले, क्योंकि अगर इनका दिल भारी हुआ फेदर के मुकाबले तो उनको नीचे फेंक दिया जाएगा। तो मार्क यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हम हिप्पो को मार डालेंगे, उस बोर्ड को चुरा लेंगे। अब होता ही है फेदर ऑफ ट्रूथ पे जब वो तोलना शुरू करें दोनों के दिलों को, तो वो ढंग से हो नहीं पाते, वो अनबैलेंस रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें टोरेट कहती है कि तुम दोनों के दिल में कुछ बात रह गई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तुमको अपनी मेमोरीज में वापस जाना होगा एंड सच का तलाशना होगा, फिर सच दिखाना होगा। और फाइनल डेस्टिनेशन से पहले पहले तुमको ये कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी जो सोल्स हैं वो यहीं पे जमी रह जाएंगी। ना तुम आगे जा पाओगे ना तुम पीछे, बस हमेशा के लिए यहीं पे। स्टीवन और मार्क वापस असाइलम के अंदर जाते हैं और अपनी मेमोरीज को देखना शुरू करते हैं। एक उनको मेमोरी वो दिखती है जब मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्रांट फर्स्ट टाइम मून नाइट बने थे एपिसोड 1 के एंड में। उसके बाद फिर एक वो भी मेमोरी आती है जहाँ पे खोंचू ने और मिस्टर नाइट ने 2000 साल पहले की रात लेके आ गए थे। फिर वो एक और रूम में जाते हैं, वो सामने एक और मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रांट कंफ्यूज आते हैं, क्या है तुम्हारे दिमाग में मेमोरी है? एंड यहाँ पे मार्क स्पेक्टर एक मेडअप कहानी बताता है, कहते हैं हाँ एक नॉर्मल सड़क है, मुझे याद है, बट यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को याद नहीं है। एंड ये हिंट है जेक लॉकली की तरफ।
इनकी थर्ड पर्सनैलिटी। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक आवाज़ आती है एक बच्चे की जो कि चिल्ला रहा है बचाओ, हेल्प करो। स्टीवन और मार्क एक रूम में पहुंचते भागते भागते हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। एंड मार्क याद करता है ये सारे वो लोग हैं जिनको मैंने मारा था। एक्चुअली खॉन्चू ने और मार्क ने या फिर मून नाइट ने साथ मिलकर इन दोनों क्रिमिनल्स को मारा था। ये जिनकी भी डेड बॉडीज दिख रही हैं ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। तब यहाँ पे स्टीवन नोटिस करता है जो फियर ऑफ ट्रूथ या फिर वो जो तराजू है वो स्लो डाउन हो रहा है। एंड तभी उनका पीछे एक बच्चा दिखता है। उस बच्चे का पीछा करते करते स्टीवन एक रूम में घुस जाता है एंड मार्क को बाहर से लॉक कर देता है। एंड स्टीवन पहुंचता है पास्ट में जहाँ पे देखता है उसका एक छोटा भाई है एंड मार्क उसका बड़ा भाई था। एंड यहाँ पे उसकी मॉम भी प्रेजेंट है और मार्क स्पेक्टर के फादर भी हैं। फादर, मदर और छोटा भाई रोरो। मार्क और रोरो कहीं आगे खेलने के लिए जाते हैं और ये जो रोरो है ये है रैंडल स्पेक्टर। जिनको नहीं पता रैंडल स्पेक्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा कैरेक्टर रह चुका मार्वल यूनिवर्स में जो कि आगे जाके मून नाइट का दुश्मन भी बनता है। छोटा मार्क और छोटा रोरो आपस में एक दूसरे बातें कर रहे हैं और रोरो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को डॉक्टर ग्रांट बोलता है और पीछे स्टीवन ग्रांट खड़ा है। स्टीवन भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और तभी फिर वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। छोटा मार्क और छोटा रोरो खेलते खेलते केव के अंदर घुसते हैं और स्टीवन ग्रांट जब उनका पीछा कर रहा होता है तो देखते हैं उसके पैरों में एक ईगल की हड्डियां पड़ी हुई हैं। खैर एनीवे वो चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ता है दोनों के पीछे। और इसी के साथ दोस्तों ऑन दी अदर हैंड जो बड़े वाला मार्क स्पेक्टर है वो अभी भी मेंटल असाइलम में घूम रहा है। स्टीवन जब दोनों बच्चों को फॉलो कर रहा होता है उस केव में बारिश की वजह से पानी भरने लगता है एंड हमको आवाज सुनाई देती है कि रोरो या फिर रैंडल स्पेक्टर डूब रहा है और वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। इतने में मार्क स्पेक्टर की बात करें तो वो अभी भी मेंटल असाइलम में है, स्टीवन को ढूंढ रहा है, किस तरीके से जाना चाह रहा है कि वो उस मेमोरी तक ना जा पाए। मार्क स्पेक्टर अपने आप से बार बार यही कहते रहते हैं कि मेमोरीज है और इसी बीच मार्क स्पेक्टर अपनी मॉम को भी देखता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं मार्क एक रूम में पहुंचता है और उसी रूम में स्टीवन भी आ चुका है। एक्चुअली मार्क स्पेक्टर के बचपन का घर है जहाँ पे पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर का भाई आफ्टर ऑल रैंडल मर गया था पानी में डूब के एंड उसकी मॉम बहुत ज़्यादा उदास बैठी है, उसके फादर बहुत ज़्यादा उदास हैं और फ्यूनरल हो चुका है। उसी रूम में छोटे वाला मार्क जब आता है तो उसकी मॉम वेंडी यानी कि गुस्सा कर लेती है मार्क स्पेक्टर पे, बहुत तेज गुस्सा करती है। कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुमको अपने छोटे भाई को बचा के रखना था एंड बहुत गुस्सा करती है। स्टीवन भी रोने लगता है। स्टीवन हम तभी देखते हैं छोटे वाले मार्क को फॉलो करते हैं ऊपर के रूम में एंड यहाँ पे एक और मेमोरी है। यहाँ पे मार्क स्पेक्टर का बर्थडे है जो कि अपने फादर का सेलिब्रेट कर रहा है एंड उसकी मॉम उसके बर्थडे पे आ नहीं रही है। तो बेसिकली हमको मार्क स्पेक्टर का ओरिजिन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि बचपन कैसा बीता था, क्या क्या हुआ था उसका बचपन में। फिर स्टीवन एक और मेमोरी की तरफ बढ़ता है जो कि अब नेक्स्ट बर्थडे है मार्क स्पेक्टर का और हम देखते हैं कि जो वेंडी है मार्क स्पेक्टर की मॉम है वो एल्कोहलिक हो चुकी है एंड वो ये बोल रही है कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा जलते थे। मार्क की मदर को मार्क की लाइफ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और उसकी मॉम का कहना है कि मार्क स्पेक्टर ने अपने छोटे भाई को मारा है। मार्क तब यहाँ पे गुस्से में बहुत जोर से अपने केक को खराब कर देता है। स्टीवन अगली मेमोरी की तरफ बढ़ ही रहा होता है जहाँ पे मार्क स्पेक्टर अपने छोटे वाला मार्क स्पेक्टर में रूम में भाग के गया था। उस रूम को खोलता उससे पहले बड़े वाला मार्क आके स्टीवन को घर से बाहर ले जाता है एंड स्टीवन यहाँ पे बार बार कहते रहते हैं कि क्या छुपा के रखा है तुमने उस रूम में, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मार्क उसको उस रूम में जाने नहीं देता। तभी यहाँ पे साइड में एक और मेमोरी चलने लगती है जहाँ पे हम देखते हैं कि अब मार्क स्पेक्टर अब टीनेजर हो चुका है और वो अपने घर छोड़ के जा रहा है और उसके फादर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं एंड मैं कह रहा है कि प्लीज मार्क मत जाओ, ऐसे मत जाओ। तभी यहाँ पे बड़े वाला मार्क स्टीवन को धक्का देता है और वो एक रेगिस्तान में आ चुके हैं जहाँ पे आग लगी पड़ी है, कुछ यहाँ पे लोग मरे पड़े हैं, गाड़ियों में आग लग रही है। एंड फाइनली हमको कॉमिक बुक ओरिजिन देखने के लिए मिलता है इस मेमोरी में मार्क स्पेक्टर का। मार्क बताता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया था तो वो अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमैन के पास गया था एक इजिप्शियन टूम को ढूंढने के लिए। और मार्क बताता है कि मैंने सबको बचाने की कोशिश करी थी लेकिन मैं किसी को बचा नहीं पाया राहुल बुशमैन से, और इसमें लैला की फादर की भी डेथ हो गई थी। स्टीवन कहता है ठीक है बट तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब यहाँ पे मार्क पॉइंट आउट करता है सामने जहाँ पे हम देखते हैं इजिप्शियन मून गॉड खॉन्चू का टेम्पल है एंड मार्क वहाँ पे अधमरा पहुँच रहा है। मार्क बहुत ज़्यादा मरने की हालत में है एंड सामने खॉन्चू का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। और वहीं पे हम देखते हैं जो मार्क स्पेक्टर था पुरानी मेमोरी वाला जो कि मर्सनरी वाला मरने की हालत में है, वो अपने आप को शूट करने वाला होता है लेकिन तभी पीछे खॉन्चू की आवाज़ आती है, वॉट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। और तभी यहाँ पे खॉन्चू पीछे बोलता है कि अगर मैं तुमको ज़िंदा रखूँगा तो तुमको यहाँ पे मेरा काम करना पड़ेगा। जितने भी रात के ट्रैवलर्स होंगे, जो रात को लोग होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करोगे, हथियारों को मारोगे, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको ख़त्म करोगे, तो मेरा इंतकाम या फिर मेरा वेंजेंस है उन पे लेके आओगे। और वहीं पे जो स्टीवन है वो बार बार ये कहते रहते हैं मार्क से कि इसने तुमको हमेशा से ही फंसा के रखा है, कितना गिरा हुआ इंसान है खॉन्चू। और जो मार्क स्पेक्टर जो कि अधमरी हालत में जो कि मेमोरी वाली है वो इसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो बन जाता है फाइनली मून नाइट। तो ये था मार्क स्पेक्टर का ओरिजिन
वो मून नाइट कैसे बना। एंड तभी हम वहाँ पे साइड में तराजू को देखते हैं जो कि अब कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। तभी ये दोनों को कुछ आवाज़ आती है, भागते हुए आगे शिप की तरफ जाते हैं जहाँ पे पूछते हैं टॉरेट से कि क्या हो रहा है। और टॉरेट बताती है कि अपर वर्ल्ड में डर की वजह से ऑलरेडी लोगों को इंसाफ दिए बिना ही पहले मारा जा रहा है, उनको जमाया जा रहा है। एंड दोनों समझ जाते हैं स्टीवन और मार्क इसके पीछे आर्थर हैरो का हाथ है। स्टीवन और मार्क कहते हैं कि हमको वापस जाना होगा, लेकिन यहाँ पे टॉरेट कहती है अगर मैं तुमको वापस जिंदा कर भी दूँ तब भी तुम्हें एक घायल शरीर में वापस जिंदा लोगे क्योंकि तुमको गोली नहीं लग चुकी है। तब स्टीवन या फिर मार्क कहते हैं कि हमको एटलीस्ट अपना मैसेज पहुंचाना पड़ेगा लायला तक ताकि वो खोंचू को रिवाइव कर सके। टॉरेट कहती है तुम ऑलरेडी बहुत मुश्किल से खोंचू के चुंगल से बचे हो, क्या तुम्हें रिस्क लेने के लिए वापस तैयार हो। और मार्क कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर आर्थर हैरो को रोकना है तो यही ऑप्शन है। टॉरेट दोनों की बात मान लेती है, तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है तुम वापस जल्दी से अंदर जाओ, मैं शिप का रुख मोड़ती हूँ। वैसा करती भी है। मार्क और स्टीवन दोनों अंदर पहुंचते हैं इस मेंटल असाइलम में। मार्क तब यहाँ पे स्टीवन को रोकता है बीच में, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पुरानी मेमोरीज में वापस जाओ, हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। और स्टीवन कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है इस बात करने का, अगर आर्थर हैरो जीत गया तो वो सब लोगों को मार डालेगा एंड लैला की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। मार्क स्पेक्टर सुनिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना होश खोने बैठता है, अपने आपको थप्पड़ मारता है। एंड तभी हम वापस देखते हैं मार्क स्पेक्टर अभी आर्थर हैरो के सामने बैठे, डॉक्टर आर्थर हैरो मेंटल असाइलम में। डॉक्टर आर्थर हैरो आगे मार्क स्पेक्टर से कहते हैं मैं जानता हूँ कि अपनी पुरानी बैड मेमोरीज में जाना कितना बुरा होता है, उनको वापस रीलिव करना, पर अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो जो तुम्हारी क्रिएशन है स्टीवन, या फिर स्टीवन ने मार्क को क्रिएट किया है या जो भी है, मार्क स्पेक्टर को अपनी डीप मेमोरी जो भी खराब मेमोरी है वो स्टीवन को बतानी पड़ेगी ताकि तुम कंप्लीटली अपनी जो क्रिएशन है स्टीवन से या फिर जो तुम्हारी इमेजिनेशन है स्टीवन ग्रैंड ये हमेशा के लिए हट जाए। तभी हम वापस वो बचपन वाली मेमोरी देखते हैं उस रूम की जहाँ पे मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन को जाने से मना कर दिया था। हम देखते हैं छोटे वाला मार्क स्पेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा है। स्टीवन कहता है ये रूम मेरा है, मुझे बचपन का मुझे याद है, बट ये मेमोरी कौन सी है ये मुझे याद नहीं है। एंड हम देखते हैं जो बाहर वेंडी है मार्क स्पेक्टर की मोम, वो बाबा दरवाज़ा बजा रही है, कह रही है मार्क दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आना है, लेकिन छोटा वाला मार्क दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और मार्क बार बार बोल रहा है ये मेरी मॉम नहीं है, ये मेरी मॉम नहीं है। लेकिन तभी हम सडनली देखते हैं मार्क जो छोटे वाला मार्क वो चेंज हो जाता है एंड कहता है ये सब क्या नीचे बिखरा पड़ा है, ये तो रूम गंदा कैसे हो गया। यानी कि इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टीवन ग्रांट आता है इसकी बॉडी में। एंड उस छोटे वाले मार्क के रूम में टूम बस्टर का भी पोस्टर लगा है एंड उस पर लिखा है व्हेन डेंजर इज नियर स्टीवन ग्रांट हैज़ नो फियर। तो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर ने उस कैरेक्टर को देख के दिमाग में डेवलप कर लिया था कि एक स्टीवन ग्रांट भी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर ली थी जो कि एक उसका दूसरा वर्जन है, जो कि सिर्फ अच्छा करता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, जो कि सीधा साधा सा है। और स्टीवन ग्रांट समझ जाता है कि एक्चुअली मार्क स्पेक्टर की इमेजिनेशन है स्टीवन ग्रांट और कुछ भी नहीं है। स्टीवन ये बात देख के काफ़ी दुखी फील करता है। एंड तभी हम देखते हैं जो वेंडी है उसकी मॉम है वो रूम में आती है और बेल्ट से उसको मारना शुरू कर देती है, छोटे वाले मार्क स्पेक्टर या फिर छोटे वाले स्टीवन ग्रांट को। और मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रांट को रूम से बाहर लेकर जाता है। स्टीवन यहाँ पे मार्क पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसके ऊपर घूंसा भी मारता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक इमेजिनेशन हूँ। मार्क कहते से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने जो ज़िंदगी जी है एक अच्छी वाली ज़िंदगी जी है, जो तुम्हारी मॉम थी तुमको मारा करती थी, तुम्हारे पास ये लेकिन मेमोरी नहीं है, तुम इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम कैसी ज़िंदगी जियो, और जो अगर तुम जिंदा हो तुम मेरी वजह से जिंदा हो। और स्टीवन कहते हैं बट मेरी तो मेरी मॉम से रोज़ बात होती थी। लेकिन मार्क स्पेक्टर ये भी कहता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम से बात नहीं होती थी। और एक बार फिर से डॉक्टर आर्थर हैरो के सामने पहुंचता है, लेकिन इस बार स्टीवन ग्रांट पहुंचता है एंड स्टीवन अब कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी तक मार्क स्पेक्टर था, लेकिन इस बार स्टीवन ग्रांट पहुंचा है एंड स्टीवन ग्रांट कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है। और डॉक्टर आर्थर हैरो बताता है कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है एंड स्टीवन ग्रांट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या तुम भी वही बोल रहे थे मेरे माँ की मॉम गुजर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपनी मॉम से बात किया करता था। स्टीवन ग्रांट को यकीन दिलाने के लिए उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। आर्थर हैरो यहाँ पे कॉल करता है मिसेस ग्रांट को, यानी कि स्टीवन की मॉम को। एंड जब फ़ोन पकड़ाता है तो यहाँ पे स्टीवन ग्रांट को यकीन होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है, क्योंकि कोई जवाब नहीं आ रहा था फ्रॉम द अदर साइड। स्टीवन ग्रांट जब रो रहा था तभी वो एक और मेमोरी दिखती है जहाँ पे मार्क स्पेक्टर ने कहा था कि मैं रैंडम स्ट्रीट पे खड़ा हूँ, जहाँ पे लगा था एक हिंट दिया था कि शायद ये जेक लॉकली है। लेकिन अब एक्चुअली पता चलता है कि वो मार्क स्पेक्टर ही था जो कि ड्रंक था और अपनी मॉम के फ्यूनरल के लिए आया हुआ था। लेकिन वो अंदर रूम में नहीं जाता और बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मैं उनको खुशी नहीं दूंगा कि उनके आखिरी वक्त में मैं साथ था। मार्क स्पेक्टर रूम के अंदर नहीं जाता है और बाहर जाके रोने लगता है। मार्क रोते रोते तुरंत बदल जाता है स्टीवन ग्रांट में एंड वापस अपनी मॉम को कॉल लगाता है एंड कहता है कि मैं कहीं पे खोज चुका हूँ, मैं एक बार फिर से लॉस्ट हूँ और मुझे नहीं पता है कौन सी सड़क पे मैं गलती से आ गया हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में मार्क स्पेक्टर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मार्क स्पेक्टर कहता है कि मुझे अपने छोटे भाई को वहाँ पे लेके नहीं जाना चाहिए था, मेरी गलती थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उस चीज़ को लेकर। लेकिन स्टीवन ग्रांट कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हारी मॉम का जो भी कुछ बर्ताव था वो तुम्हारी वजह से नहीं था, तुम भी उस टाइम पे एक बच्चे थे जब तुमने अपने भाई को खोया। और उसको समझाता है
लेकिन तभी देखते हैं सामने से एक शिप रुक गई है एंड वो भागते हुए टॉयलेट के पास जाते हैं एंड कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स टू लेट, क्योंकि तराजू अब बैलेंस हो चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि जितने भी लाशें थी जो उस रूम में देखी थी, जिनको मोस्ट प्रॉबेबली मार्क स्पेक्टर ने मारा था, वो सब उठ के शिप पे आने लगते हैं। मार्क जितने भी वो डेड बॉडीज है उनसे भयंकर लड़ाई लड़नी शुरू करते हैं, पर वो भी एक टाइम के बाद कमजोर पड़ने लगते हैं एंड स्टीवन ग्रांट भी अपने से ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पा रहे, वो बस शिप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन तभी स्टीवन ग्रांट सोचता है कि जब हम दोनों एक ही इंसान है तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ, और मार्क स्पेक्टर की मदद करने के लिए खुद भी मैदान में उतरता है और जो बेसबॉल बैट था उससे जितने भी लोग थे उनको मार डालता है। और एक बार फिर से पीछे से कोई हमला करता है मार्क स्पेक्टर के ऊपर, एक डेड बॉडी उसको नीचे लेके जा रही होती है, लेकिन स्टीवन ग्रांट तुरंत भागते आता है, उस डेड बॉडी को नीचे गिराता है एंड साथ में खुद भी गिर जाता है और वहाँ पर जम जाता है। मार्क स्पेक्टर बार बार रोकने की कोशिश करता है बोट को, प्लीज रोको रोको, उसको बचाओ, स्टीवन ग्रांट तुम आओ, लेकिन स्टीवन ग्रांट इतने में जम चुके हैं और जो स्केल्स थे उस तराजू के वो भी अब बैलेंस्ड है। और एपिसोड का बिल्कुल एंड होता है हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर अब फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच चुके हैं, पैराडाइज में, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एपिसोड से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज कमेंट से बताइए एंड ये भी बताइए कि आज वाले एपिसोड से आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। प्लीज चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिंड कमेंट में भी है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।